सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम तेजस्वी श्रीवास्तव है और आज हम लोग अपने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक नंबर 3 यानी कि न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट को देखने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है, फटाफट इसको करेंगे। इसके पहले के जो दो टॉपिक्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पे थर्ड टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं और जो चैप्टर्स हैं उनको आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है नीचे दिया गया है। हर टॉपिक को हम लोग बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में समझते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। नोट्स ये जो आपके हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे और बहुत जल्दी ऐप में भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब भी ऐप में अवेलेबल होंगे तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप डायरेक्टली ऐप से भी सारे नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो या फिर वहां पे उसको पढ़ सकते हो। चलो फटाफट इसको शुरू करेंगे। तो क्या होता है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव? अब देखो, आपको पता है कि हम कुछ ऐसा न्यूट्रिशन लेते हैं। हमने इसके पहले का जो दो वीडियोस हैं उसमें बहुत अच्छे से बात करी है, आप उसको जरूर देख लेना। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, को हमें हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं, हमारे मसल्स को, हमारे टिश्यूज को, उनको रिपेयर करने में मदद करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हमारे खाने को बेहतर बनाने के लिए या फिर उसके प्रोसेस को और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मदद करते हैं। तो यही डिफरेंस है न्यूट्रिटिव में। तो न्यूट्रिटिव क्या हो गया? प्रोवाइड एनर्जी टू कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ, रिपेयर और रेगुलेशन। तो ये हमारी ग्रोथ में, हमारे हमारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में, जैसे मसल्स जो होती है जब वो टूट जाती है, जब हम जिम जाते हैं उनमें दर्द होता है, तो हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी जो मसल्स हैं वो रिपेयर हो सके। या फिर रेगुलेशन में, यानी कि सही तरीके से जो खाना है वो पच जाए हमारा, तो ये सारी चीजों में वो मदद करते हैं। एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स दोनों हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए और विटामिन और मिनरल्स ये हमारे माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैक्रो माइक्रो यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। ये आपके मैक्रो हो गए और ये दोनों आपके माइक्रो हो गए। हमने पहले के टॉपिक में डिस्कस किया, इसको जरूर देखें। चलो अब बात करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव। तो ये तो भाई न्यूट्रिशन दे रहे हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो कि न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। तो ये क्या है? डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज। ये हमें एनर्जी और कैलोरीज नहीं देते हैं। उनका मेन पर्पस क्या है? फूड की स्मेल को, यानी कि खाने में अच्छी सी सुगंध है, जो आप महकते हो ना रेस्टोरेंट में जाके, अरे हाँ क्या महक आ रही है बटर पनीर की, तो वो बेहतर है। उनका स्वाद अच्छा हो जाए। अब देखो, यहाँ पे रेस्टोरेंट वालों को इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि वो कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, वो खाने में रंग मिला रहे हैं, वो एडिशनल कोई फ्लेवरिंग सब्सटेंस डाल रहे हैं ताकि आपका खाना और ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगे। उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। वो बस उसको डालते हैं और लुक बेटर, ताकि आपका खाना और बेहतर लगे या फिर फील बेटर, या फिर आपको खाना खा के और अच्छा लगे। इसलिए आपको पता होगा, जब आप बाहर से खाना मंगाते हो, घर पे जो बटर पनीर बनती है और जो बाहर बटर पनीर बनती है उसमें फर्क होता है। हाँ, टेस्टी मम्मी की ज्यादा होती है, लेकिन बाहर वाली जब आप खाते हो ना तो आपको लगता है और खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, मन ही नहीं भर रहा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें टेस्ट के लिए अलग अलग एजेंट्स मिले होते हैं, उसमें स्मेल अच्छी आ रही होती है, कुछ मिलाया हुआ होता है, आपके पेट में वो सही तरीके से पचते नहीं है, उसमें जो भी चीजें होती हैं बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वाली नहीं होती, इसलिए हमको बाहर का खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसमें से देखो, जो कुछ नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं ना, कुछ हमारी बॉडी के लिए तो अच्छे होते हैं और कुछ हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक भी होते हैं। इनके बारे में हम नीचे अभी चलो बात करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इमेज आप देख सकते हो। ये न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन। और नॉन न्यूट्रिटिव में मिनरल्स हो गए, फाइबर। इनके बारे में भी हम बात आगे करेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं रफेज की और फाइबर की। ये काइंड ऑफ आपका कार्बोहाइड्रेट्स के जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें हमको ये मिल जाता है, लेकिन हम इसको नॉन न्यूट्रिटिव में करेंगे क्योंकि ये अकेला आपको न्यूट्रिशन नहीं दे सकता है। ये खाने के पाचन को और बेहतर बनाता है, लेकिन ये एनर्जी आपको नहीं देता। इसका क्या काम है? मेन, इट सेटिस्फाइज एपेटाइट, यानी कि आप जो खा रहे हो आपके पेट में वो जा रहा है, तो आपके पेट को ये सेटिस्फाई रखता है। यानी कि जो फाइबर होता है या रफेज होता है जो हमें बहुत ज्यादा फ्रूट से मिलता है, तो वो हमारे जो पाचन, हमारी जो क्षमता होती है उसको बेहतर बनाता है और हमारे पेट को हेल्दी रखने में मदद करता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। चलो, ताकि हमारा डाइजेशन जो है वो अच्छा होता है। अब देखो, ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहला इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर। ध्यान रखना, जो सॉल्युबल फाइबर है ये हमारा पानी के साथ मिलके काम करता है, पानी में मिल जाता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है। ठीक है, बस इतना याद रखो। जो हमारे सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो पानी में घुल मिल जाते हैं और ब्लड शुगर लेवल जो हमारी बॉडी का होता है उसको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर क्या करते हैं? ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करते हैं। हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है, खाना पेट में गया, फिर वहां से इंटेस्टाइन्स में गया, फिर रेक्टम, फिर एनस, तो इस चीज में बहुत ज्यादा वो मदद करते हैं, जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। तो ठीक है, तो इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। सॉल्युबल क्या कर रहे हैं? पानी में मिल जाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को हेल्प करते हैं। देखो, क्योंकि सॉल्युबल वर्ड है तो पानी में मिल गए, और पानी में मिल गए तो ब्लड में आ गए, तो ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करेंगे। और इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं मिल पा रहे, वो क्या करेंगे? वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बेटर करेंगे। ठीक है, और रिक्वायरमेंट कितना है? 30 ग्राम फाइबर आपको रोज चाहिए होता है। अब ये कुछ एग्जांपल देखें। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, व्हीट,
होल व्हीट ब्रेड, जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं उस समय मिल जाता है, ठीक है। हिंदी में भी ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया कैसे आप करोगे। चलो, पानी की बात कर लेते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव बट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट, ये भी नॉन न्यूट्रिटिव है, इसीलिए हम इसको देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का मेन कंपोनेंट है ये, जो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हेल्प करता है सेल्स तक पहुंचाने में, और रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको भी रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा ये मदद आपको करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट जाते हैं उनसे भी हमें बचाता है, हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है, जो हमारी स्किन सूख जाती है उसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखने में भी ये पानी हमें मदद करता है, ताकि हमारी स्किन सूखी ना पड़े, ठीक है। रिक्वायरमेंट कितना है, 8% ऑफ बॉडी, जो आपका बॉडी वेट होता है ये हमारा रोज खो जाता है इन टर्म्स ऑफ वाटर, इसीलिए 3 से 4 लीटर पर डे हमें लेना चाहिए। तो ये 8% इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कोई भाई लॉन्ग डिस्टेंस वाला रनर है तो उसका ज्यादा पानी लॉस होता है, कोई स्ट्रेंथ वाला है तो उसका थोड़ा कम होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कितना कंज्यूम करना चाहिए, तो 3 से 4 लीटर तो आपको रोज कंज्यूम करना ही चाहिए पानी, ठीक है। चलो, ये हिंदी में भी आप इसको देख सकते हो। अच्छा, चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो और आपके लिए ऐसा नया-नया कंटेंट आता रहेगा। थोड़ा-सा मोटिवेशन भी मिलता है उससे। चलो, प्लांट कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। ये आपके प्लांट से आते हैं, जैसे कि इसका नाम लिखा हुआ है। नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स हैं, जैसे कि कैफ़ीन और टी लेवल्स, ठीक है? अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ नॉन न्यूट्रिटिव ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो कैफ़ीन ऐसी चीज़ हो गई जिसको आप बहुत ज़्यादा अगर कंज़्यूम करोगे तो फिर ये आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है और फिर आपको हार्ट जैसे इश्यूज़ भी ला सकता है। इसीलिए नॉन न्यूट्रिटिव अच्छे तो हैं, जैसे फाइबर, वाटर अच्छे भी हैं, लेकिन ये खराब भी होते हैं। कैफ़ीन और टी ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर एक ऑप्टिमम लेवल पे कंज्यूम करोगे तो ठीक है, काम चल जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा करोगे तो आपको इश्यूज़ उससे होने लगेंगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपके प्लांट कंपाउंड्स, जो कि था थर्ड। इसके बाद नॉन न्यूट्रिटिव की बात करें तो है कलर कंपाउंड्स, ये भी मैंने आपको बताया कि जब हम खाने में कलर मिला देते हैं, जैसे कि आप राइस वगैरह बाहर खाने जाते हो या कोई मसालेदार सब्जी खाने जाते हो, तो आपने देखा होगा ऑयल कितना रेड-रेड रहता है, बहुत अच्छा-सा कलर होता है उसमें, जो घर के खाने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाहर वो कलर मिला देते हैं उसमें, ठीक है? तो ये खाने को अट्रैक्टिव बनाता है और अपीलिंग बनाता है, आपका मन करता है कि यार और खाओ, बढ़िया पाव भाजी कितनी लाल-लाल मिलती है। तो उसमें कलर मिलाया जाता है, ठीक है? एक्सेसिव कंजम्पशन हार्मफुल हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। चलो, फ्लेवर कंपाउंड्स, अब ये फ्लेवर मिला देंगे, जैसा कि नाम है ऐड फ्लेवर टू द फूड, नॉन न्यूट्रिटिव है, ठीक है? ये भी आपके लिए इसलिए होते हैं ताकि आप खाने को और ज़्यादा खाने लगो, आपको खाना और ज़्यादा अच्छा लगने लगे। भले ही खाना का जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, लेकिन टेस्ट, फ्लेवरिंग मिला के उन्होंने उस खाने को और बेहतर बना दिया, ठीक है? ताकि आप खाने को कभी-कभी मीठा भी बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल पे या फ्रूटी या ये सब जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पे भी लिखा होता है एडिशनल शुगर एडेड, एडिशनल फ्लेवर एडेड, ठीक है? तो या फिर मैंगो पे कभी-कभी तो यही लिख देते हैं कि आर्टिफिशियल फ्रूट एडेड, तो भाई यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि ज़्यादा कंज़्यूम करना नुकसानदायक होती हैं, ठीक है। मीठा तो है ही, शुगर इज़ द बिगेस्ट पॉइज़न हमारी ज़िंदगियों में। तो अगर कोई मुझको सुन रहा है तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ़ को बढ़ाना चाहते हो तो एक्सरसाइज़, हेल्दी खाना और अच्छी फैमिली और रिलेशनशिप के साथ-साथ चीनी बंद कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। चलो, फूड एडिटिव्स की बात करते हैं। केमिकल लाइक बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोनेट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आर अदर केमिकल्स यूज्ड एज़ फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है? टू इंक्रीज़ शेल्फ लाइफ। आपने देखा होगा शार्क टैंक वगैरह आप देखते होगे अगर, तो उसमें आता होगा कि शेल्फ लाइफ कितनी है, आपने कैसे शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ाई। तो बताते हैं कि हम ये केमिकल यूज़ करते हैं, इसकी वजह से बढ़ते हैं। फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, तो ये तो नुकसानदायक हो सकता है। फिर वो फँस जाते हैं कि हाँ यार, नुकसानदायक हो गया, हम तो फँस गए। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, शेल्फ लाइफ का मतलब है कि एक कोई प्रोडक्ट कितने टाइम तक यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास दूध वगैरह आता है, दही आता है, देखोगे उसमें दूध में शेल्फ लाइफ़ कितनी होती है पैकेट में, 4-5 दिन होती है जनरली, जब आपके पास वो आता है, और दही में कितना होता है, थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। ले वहीं आप अगर बिस्किट वगैरह देखोगे या फिर कोई जूस वगैरह देखोगे तो उसमें 5 महीने, 6 महीने, साल भर, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडिटिव्स मिला देते हैं, फूड एडिटिव्स, जिसकी वजह से उनकी जो शेल्फ लाइफ़ है कि कितने सालों तक या कितने दिनों तक या कितने टाइम तक वो चल सकता है, एक्सपायर नहीं होगा तब तक, उस वो आपको इसमें मदद करता है, ठीक है? एक्सेसिव कंजम्पशन भी आपको इसमें प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये तो सब चीज़ में मिला रहता है भाई, आजकल तो प्रोडक्ट की जंगी सी बात थी, कौन कितना सस्ता और कितने लंबे टाइम तक चला सकता है। खैर, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट दैट हेल्प्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड क्लीन्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? तो हमने बात करी थी, फाइबर इसमें होता है जो कि हमें मदद करता है। अब सीधे-सीधे इसका आंसर आपको एसक्यू मिल जाएगा, क्योंकि प्रोटीन न्यूट्रिटिव है, ठीक है? न्यूट्रिशन देता है, विटामिन सी न्यूट्रिशन देगा, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन देता है। तो ये तीनों तो आ गए, तो फाइबर ही आपका बचा नॉन न्यूट्रिटिव, तो सही आंसर हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन है विच नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट इज कॉमनली एडेड टू फूड टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ बट मे कॉज डाइजेस्टिव इश्यूज इफ कंज्यूम्ड इन एक्सेस। तो इसमें जस्ट अभी हमने शायद इसके ऊपर वाले पॉइंट में बात करी है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको पढ़ने के बाद आप कमेंट में आंसर कर सकते हो। चलो, तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ गया होगा। सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, अगर आप 2x की स्पीड पे देख रहे होगे तो 5 मिनट में आपने इस टॉपिक को कर लिया होगा और न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से लिख पाओगे। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं।